महापुराण की। आइए कथा में प्रवेश करें। दसम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की जांच किया है। कहने लगे, राजन, मैं देख रहा हूं कि आज 4 दिन हो गए और आपने न तो कुछ खाया है और न तो अन्न जल ग्रहण किया है। तो ऐसा करो कि मैं 1 घंटे के लिए ब्रेक करता हूँ और तुम जाओ कुछ खा पी करके आओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि न तो आप उठे हो और न कहीं बाहर गए हो। सिर्फ जैसे बैठ गए थे वैसे बैठे हो और कथा श्रवण कर रहे हो। तो आप जाओ और 1 घंटे के लिए ब्रेक है और फिर आना, तब पुनः कथा फिर से शुरू होगी। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने ये कहा, आज राजा परीक्षित जी रोने लगे। कहने लगे, गुरुदेव, आप 1 घंटे का ब्रेक कहते हो, मैं तो कहता हूं कि 1 मिनट का भी ब्रेक मत करो, क्योंकि आपके मुख से जो मैं अमृत कथा का पान कर रहा हूं, इससे न तो मुझे भूख लगती है और न प्यास लगती है। गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो, 1 मिनट के लिए भी कथा को बंद मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कथा 1 घंटे के लिए बंद हो। आज जब ये सुना तो सुखदेव जी महाराज के आंखों से आंसू आ गए। कहा, राजन, तुम्हारे जैसे ही श्रोता भागवत कथा का फल पाते हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, अभी तक आपने कथा को श्रवण किया तो ठीक और नहीं कर पाए तो भी ठीक, लेकिन अब कथा को बड़े प्रेम के साथ सुनो, क्योंकि दसम स्कंद भागवत का फल है। और हम भी आप सभी लोगों से कहते हैं कि अभी तक कथा श्रवण किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अब जब फल मिलने की बारी है तो एब्सेंट नहीं होना, फल जरूर पाओ। तो दसम स्कंद की शुरुआत किया है सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, अब हम तुम्हें कृष्ण जन्म की कथा, पावन कथा श्रवण कराएंगे, उस कथा को श्रवण करो। राजा परीक्षित जी सावधान होकर के आज बैठ गए और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रही। राजन, सुखदेव जी ने कहा, राजन, पृथ्वी पर जब बढ़ गया भारी अत्याचार और पृथ्वी तब प्रभु ने लिया तब आकर अवतार। जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ गया, धर्म की हानि होने लगी, लोग विप्र, गाय, संत महात्माओं को परेशान करने लगे, तो उस परमात्मा से रहा नहीं गया। और गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, 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 बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कष्ट भव सर्जन पीरा, जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कष्ट भव सज्जन पीरा। जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है, दुष्ट और दुराचारी लोग ब्राह्मण को, संत को, गाय को और पृथ्वी माँ को परेशान करने लगते हैं, तब परमात्मा वो निराकार ब्रह्म साकार रूप में इस धराधाम पर अवतार लेता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, द्वापर युग के अंत
अंत की और कहते हैं हम बात, और भारत में हो रहा था असुरों का उत्पात। संपूर्ण भारत में आपस में राजा लोग लड़ लड़ करके, और राक्षसों ने इतना उत्पात मचा दिया कि सारी प्रजा परेशान होने लगी, और अत्याचार इतना बढ़ गया राक्षसों का। और भैया कलयुग में राक्षसों की पहचान क्या है मैं बता चुका हूं। कलयुग में कोई सींग वाला तो राक्षस दिखाई नहीं देगा कि बड़ी बड़ी सींग हों, बड़े बड़े दांत हों। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, जनों ने सतर समरानी, जानवन से चढ़ बरानी। कलयुग में पहचान क्या है भैया? माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, और साधुन संग करवामय सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। तो राक्षसों का, निशाचरों का उत्पात इतना बढ़ गया था कि प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, पापों की घोर अंधेरी में प्रगटे। पापी पापों के भूतिया अंधेरों में प्रगटे, पापी पापों के भूतिया अंधेरों में प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, पापों की घोर अंधेरी में। इस ओर मगध में जरासंध, और मगध में जरासंध, शिशुपाल उधर चंदेरी में। सज्जन डीजे मुस्काबाद निवासी 51 रुपया श्रद्धा सुमन समर्पित किया है। प्रभु से प्रार्थना जीवन मंगलमय। उत्पात किसका था? शिशुपाल उधर चंदेरी में, इस ओर मगध में जरासंध, और शिशुपाल उधर चंदेरी में। तो गंगा जमुना का दिव्य देश, गंगा जमुना का दिव्य देश, आरती हो कर रोता था, आरती हो कर रोता था, आरती हो कर रोता था। मंडल से सुर मंडल तक जब जुल्म कल्प का होता था। कंस का उत्पात इतना बढ़ गया था, इन दैत्यों के कारण समस्त जनता से ही कहीं पर धार्मिक काम, यज्ञ अनुष्ठान, सत्कर्म, पूजा पाठ सुनते। कंस ने अपने सैनिकों से और अपने घर के लोगों से कह रखा था कि कहीं भी कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म का काम, कथा भागवत कुछ भी नहीं होना चाहिए, और ब्राह्मणों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये जीवित रहेंगे तो ये काम चलते रहेंगे, बंद नहीं होंगे। आज
असुरों का उत्पात इतना बढ़ गया कि देवता लोग भी त्राहि त्राहि करने लगे, क्योंकि कंस का उत्पात। कंस अपने सैनिकों से कह रखा था कि टुकड़ियों में गांव-गांव जाओ, और अगर कहीं भी कुछ भी धर्म का काम कोई करता मिले तो उसको मार देना, और या फिर पूरे गांव में आग लगा देना। आज सारे संत लोग आज परेशान होकर, सज्जन संत स्वभाव के जो थे, आज इनकी करुण पुकार, इन आत्माओं की करुण पुकार उस प्रभु से देखी न गई। करुणा ध्वनि छाई जब और नभ के चारों ओर, और उठी क्षीर के सिंधु में करुणामयी हिलोर। आज क्षीर सागर में तूफान सा आ गया, मेरे ठाकुर जी की आंखें खुल गईं। क्यों? क्योंकि कंस का उत्पात आज सारी धरती पर त्राहि त्राहि होने लगी। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना। बहुविधिता सही देश निकासई, जो कहीं वेद पुराना कहो। ये स्थिति थी असभ्रष्ट चारा भा संसारा, और धर्म सुनिए नहीं काना। कहीं भी कानों से धर्म सत्कर्म का काम सुनाई तक नहीं पड़ता था, क्योंकि कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था। और ये कंस जन्म की थोड़ी सी कथा पहले श्रवण करेंगे कि ये कंस है कौन, इसका जन्म कैसे हुआ, ये कथा हम सब लोग थोड़ी श्रवण करेंगे। जिसे हम और आप मथुरा के नाम से जानते हैं, ये पहले मधुपुर नाम से जाना जाता था, और यहाँ के राजा थे उग्रसेन। मधुपुर के राजा थे उग्रसेन। नगर एक मधुपुर असनामा, कालिंद्री के तट जित रामा। नगर एक मधुपुर असनामा, कालिंदी तट तट जित रामा। तामे उग्रसेन रहे भूखा, तामे उग्रसेन रहे भूखा। पवन रेख रमणी रति रूपा, मधुपुरी के राजा थे उग्रसेन, और उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। पत्नी का नाम था पवन रेखा, और मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन जी के कोई संतान नहीं थी। धन राजपाट तो सब कुछ था, लेकिन उग्रसेन जी के कोई संतान नहीं थी। और संतान जब घर में नहीं होती है, जिसके संतान नहीं है उससे पूछो, उसके दिल से पूछो, लोग पता नहीं क्या क्या ताने देते हैं। आज पवन रेखा, एक दिन पवन रेखा अपने पति उग्रसेन के पास गई और अपने पति उग्रसेन से कहने लगी कि स्वामी, धन है, राज्य है, सब कुछ है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है।
और कहने लगी आंखों में आंसू भर करके पवन रेखा अपने पति उग्रसेन से कि छोटा सा अंगनवाना ये कौलना, छोटा सा अंगनवाना ये कौलना, बड़ा सुनो सुनो गई हमारो अंगना, बड़ो सुनो सुनो लागे हमारो अंगना। छोटा सा अंगनवाना ये कौलना, ओ छोटो सो अंगनवाना ये कौलना, बड़ा सुनो सुनो लागे हमारो अंगना, बड़ा सुनो सुनो लागे हमारो अंगना। हमारो अंगना, हमारो अंगना, ओ हमारो अंगना, ओ हमारो अंगना, बड़ा सुनो सुनो गई हमारो अंगना। बड़ा सुनो सुनो लागे हमारो अंगना। और क्या कहने लगे, औती सब सखियां तो पहले ना झूलौती, सखिया तो पल ना डोलवती, औती सब सखियां तो पहले ना झूलौती, औती सब सखिया तो पल ना डोलवती। और पलना में झूले तो हमारो ललना, हाथी पल नाम झूले तो हमारो ललना, बड़ा सुनो सुनो गई हमारो अंगना, बड़ा सुनो सुनो लागे हमारो अंगना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज पवन रेखा अपने पति उग्रसेन से कहने लगी, स्वामी कोई संतान नहीं है। आज आंखों में आंसू भर करके मेरे भी कोई संतान होती। उग्रसेन कहने लगे, देवी लाभ हानि जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ, इच्छा चीजें अपने हाथ में नहीं है देवी। अगर परमात्मा की कृपा होगी तो अपने घर भी संतान होगी। आज रानी पवन रेखा बहुत उदास बैठी है। तब तक हुआ क्या कि पवन रेखा की सखियां लोग आ गईं, कहने लगी कि मैं देख रही हूं कि आप बहुत उदास हो, चलो बाहर घूम आते हैं, हम लोग जा रहे हैं बगीचा घूमने के लिए, तो चलो तुम भी घूमाओ। आज पवन रेखा की सखियों ने पवन रेखा से कहा, चलो बाग को घूम आते हैं बाहर, तुम्हारा भी कुछ दिमाग हल्का हो जाएगा। आज पवन रेखा ने कहा कि रुको, मैं अपने पति देव से पूछ करके आती हूँ। तब रेखा पहुँची है अपने पति उग्रसेन के पास और कहने लगी कि मेरो अंगनों में मन नहीं लग रहो जी, कहो घूम आई मेरो, लग रहो रे तने घूम आए, मेरो अंगनों में मन नहीं लग रहो रे, कहो घूम आई मेरो। घूम आई कहो घूम आई, घूम आई ना हो घूम आई, मेरो अंगना
पति उग्रसेन से कहने लगी, स्वामी मेरा मन नहीं लग रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं जाऊं बाहर घूमाऊं। आज राजा उग्रसेन ने कहा, देवी जाओ अपनी सखियों के साथ जाओ घूमाओ। आज पवन रेखा सखियों के साथ वन में पहुंच गई और वहां पर इधर उधर घूमने लगी। विचरण लगी पात की पाती, करई मनोरंजन बहुभांति। विचरण लगी पात से पाती, करई मनोरंजन बहुभांति। आज पवन रेखा अपनी सखियों के साथ जिस समय पहुंची है और इधर उधर घूमने लगे, तो आज अपनी सखियों से अलग हो गई। आज अपनी सखियों से अलग हो गई, छूट गई। और इतने में हुआ क्या कि एक द्रुमलिक नाम का दैत्य ने पवन रेखा को देख लिया। आज द्रुमलिक दैत्य ने जब देखा तो आज चूंकि पवन रेखा बहुत सुंदर थी, देख करके आज मोहित हो गया। और वो मायावी था द्रुमलिक दैत्य। उसने अपनी माया से उग्रसेन का भेष बना लिया और उग्रसेन का भेष बना करके और रानी पवन रेखा के सामने आ गया। जहां पर पवन रेखा जहां पर पवन रेखा घूम रही थी, वहीं पर आज द्रुमलिक नाम का दैत्य जो राजा उग्रसेन का भेष बना करके आ गया। जिस समय पवन रेखा ने देखा, पूछने लगी, स्वामी आप तो महल में थे, यहाँ कैसे? तो उग्रसेन के भेष में द्रुमलिक दैत्य ने कहा कि रानी जब तुम चली आई तो मेरा भी मन नहीं लगा और मैंने भी सोचा चलो बाहर घुमाते हैं। आज उग्रसेन का भेष बनाए हुए उस दैत्य ने पवन रेखा से कहा, चलो प्रेम की बातें करते हैं। और स्थिति क्या थी कि चलई सुहावने त्रिविधि बयारी, और काम कृषानु बड़ावन हारी। और समझायो बहु भांति वियोगा, नहीं मानिस की निशि तब भोगा। बातें किए और पवन रेखा का सतीत्व भंग कर दिया। जिस समय पवन रेखा के सतीत्व को भंग किया और उसी समय अपने असली भेष में आ गया वो द्रुमलिक दैत्य। आज जिस समय पवन रेखा ने देखा कि अरे ये तो राक्षस है, ये तो मेरे पति नहीं हैं, अब तो पवन रेखा गुस्से के मारे कहने लगी कि मैं तुमको श्राप दे दूंगी। पवन रेखा ने कहा, मैं तुमको श्राप दे दूंगी, तुमको अभी मैं भस्म कर दूंगी। आज उस द्रुमलिक दैत्य ने कहा कि श्राप मत दो, सतयुग समर विष्णु ते ठाना। सुनो, श्राप मत दो मुझे, मुझसे आशीर्वाद ले लो। श्राप न देहु लेव वरदाना, मैं राक्षस
मैं राक्षस धनुज जुझारा, मैं राक्षस वंश में जन्म लिया है और काली नेम है नाम हमारा। हमसे वरदान ले लो। कौन सा वरदान? कि हमारे और तुम्हारे अंश से जो पुत्र जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा, वो जानते हो कैसा होगा? कि हमारे तुम्हारे अंश से होई बालक एक वो, और महाप्रतापी भुज बलि जीते भूप अनेक। अरे हमारे तुम्हारे अंश से हुई बालक एक वो, महाप्रतापी भुज बलि जीते भूप अनेक। आज दुमलिक दैत्य ने कहा, मुझे श्राप मत दो, मुझसे आशीर्वाद लो। हमारे और तुम्हारे अंश से जो पुत्र जन्म लेगा वो इतना प्रतापी होगा कि सारे राजा घबराएंगे, हर जगह उसकी जय जय